लोई माता पूछते बोलिया शेर जी कितने पैसे हो गए? शेर कहता है बोलिया लोई ज्यादा नहीं हुआ, बोलिया सारे 20 रुपये मत पैसा सौदा नहीं हुआ भाई, सारे 20 रुपए बने आप। लोई कहते हैं बोलिया शेर जी माफ करना, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाजार में तो आती हूँ, जिस दिन आऊंगी उस दिन आपके पैसे 20 रुपए दे दूंगी। अब सेठ ने जब ये बात सुनी तो सेठ क्या जवाब देता है लोई माता के लिए, बोल सनातन धर्म की। जंगला ना साधुओं त्योहार नहीं देंदा, तुम्हारा घर की टोल तुम्हारा ठिकाना तो आया नहीं, त्योहार नहीं करना जे तो पैसे तब 20 रुपये बनी रे, 20 रुपया दे और सौदा ले जाओ। कोई फिर गिड़गिड़ाई, बोला सेठ जी मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी दुकान में क्यों आती। बोले अच्छा लोई माता कैसी फरियाद करते हैं उस परम पिता परमेश्वर, भगवान परीक्षा ले रहे थे, कैसी फरियाद लगी करने। ऐसी गरीबी किसी को मत दे, बुरा होता है गरीबों का। अब सेठ ने जब ये शब्द सुने तो सेठ कुछ विचार में फंस जाता, दया आ जाती, कहता है बोलिया लोई कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे। बोलिया सेठ जी क्या शर्त? आपको मेरे लिए वचनबद्ध होना पड़ेगा। बोला कैसे वचन? बोले वचनबद्ध ऐसे होना पड़ेगा, आपको मुझे वचन देने होंगे कि आप मेरे घर में कब तक आएंगे। ओ लोई माता समझ गई, बोले अच्छा। बोला सेठ जी कोई बात नहीं, मैं आपको वचन देती हूँ। लोई माता कैसे वचन देती है और कैसे कौल करार करती है कि कब मैं आपके घर में आऊंगी। वचन दे दे लोई, कब मेरे घर में आ सकते।
और लोई माता जो है सेठ के लिए कैसे वचनबद्ध होती है, वो सच्चे दरबार की क्या करता है माँ बोले तो ब्रह्म चिट्ठी कोई मनियाल का सब नरसी बन गया सारे नरसी से ना ना तुम्हें तो नरसी से थे बोलिया सेठ जी मैं आपको वचन देता हूँ, सत्य वचन देता हूँ, कल नहीं परसों नहीं 4 दिन बाद नहीं, जैसे दिन बीतेगा रात आएगी, आधी रात का समय जब हो जाएगा तो मैं आपके घर में अवश्य आ जाऊंगा। और सेठ बड़ा खुश हुआ, बोला ठीक है लोई अति प्रसन्न हो। लोई माता ने सौदे की गठड़ी उठाई और अपनी कुटिया के लिए रवाना हो जाती। मजले समझले लोई माता चला दिया, लोई माता चला दे ओए पड़िया कुटिया नो आई ओ दिल जाने अपनिया कुटिया नो आई ओ दिल जाने गठड़ी उठाई और मजलो मजली अपनी कुटिया में पहुंच जाती। मेहमान जो संत आए थे वो जाने के लिए उदास हो चुके। संत कबीर की निगाह अपनी धर्मपत्नी लोई के ऊपर थी कि कब मेरी पत्नी वापिस आई। इतना में लोई माता निकल जाती। संत कबीर कहते हैं बोलिया लोई बढ़िया कुछ इंतजाम किया, बोलिया पति देव 2 आदमी का भोजन आई, बोला जल्दी कर ले। इस संत मेहमान जो जाने के लिए उदास हो चुके, जल्दी भोजन तैयार कर। लोई माता ने सत की अग्नि जलाई और भोजन लगी तैयार करने। कैसा भोजन बनाया, वो सच्चे दरबार की अग्नि जलाई लो ये टिकिया बताया, टिकिया बताया अग्नि जलाई लो ये टिकिया बताया, टिकिया बताया ओ दान भोजन और भोजन तैयार किया और संत जो मेहमान आए थे उनको भोजन ग्रहण कराया। संत बड़े खुश हुए भोजन ग्रहण करने के बाद। अब आशीर्वाद दे करके वो अपना मार्ग पकड़ लेते हैं। बोल सच्चे दरबार की जब संत मेहमान भोजन खा के चले गए और संत कबीर अपनी धर्मपत्नी लोई को पूछते हैं, बोलिया लोई आप बता भी कितना रसोदान दिया। बोलिया पति देव सारे 20 रुपये। बोले अच्छा। बोलिया पति देव आप पैसे नहीं देने। बोलिया क्यों नहीं देने पैसे। बोला मैं शेष के लिए 7 वचन दे के आए, वचनबद्ध हो चुके। संत कबीर ने माई कर रखी जो जाने जान। बोले कैसे वचन दिए हैं लोई, मुझे तो बताओ। लोई माता जो अपने पति के लिए संत कबीर के लिए
क्या लगी समझाने, बोल सनातन धर्म की। ओ तात देता देते पतिया बचन करारा, बचन करारा। तात देता देते पतिया बचन करारा, बचन करारा। ओ याद याद राती ओ चली जाना, ओ दिल जाने राम जी। आदि याद राती ओ चली जाना, ओ दिल जाने राम जी। बोलिया पति मैं सत्य वचन दे के आई, दिन बीतेगा रात आए, जिस वक्त आधी रात का समय होगा तो मुझे सेठ के घर में जाना होगा। वो संत कबीर ने जब ये बात सुनी तो संत कबीर बड़े खुश हुआ थी, प्रसन्न हो गए। बोला रोई बड़ी अच्छी बात, अच्छा किया आपने। बात आ गई, आधी रात का समय जब होने लगा तो भगवान जो है फिर परीक्षा में उतर गए। सुन लो जोरा कर। रहने दो तुम्हें क्या आवाज ही। इन्हें भगवान भगवान फिर परीक्षा में उतर जाते हैं। लूई माता चलने की तैयारी लगी करने, तो भगवान की कैसी लीला रची, कैसी परीक्षा में उतरे। कैसी परीक्षा में उतरे। आसमान साफ होने के बाद काली काली घटा छा गई, बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगी, आंधी तूफान पड़ गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बंद होने के नहीं आई। लोई माता सोचती है, बड़ा भगवान आप मेरी कैसी परीक्षा में उतरे। मैंने वचन दिए हैं, मैंने तो जाना। बारिश नहीं हटी, वो बढ़ती गई। हाँ, लोई माता ने चलने की तैयारी कर ली, ये बारिश हटने वाली नहीं है, मुझे तो जाना पड़ेगा। अब संत कबीर क्या लगे कहने अपनी धर्म पत्नी से, बोला लोई ऐसी बारिश में तेरे वस्त्र भीग जाएंगे, तेरे कपड़े भीग जाएंगे। वो बाणियों का लड़का, तेरे वस्त्र भीग जाएंगे, शरीर भीग जाएगा, वो तेरे से नफरत करेगा। क्या लगे समझाने। ओ जाते दे छोटे लोये ताना मलेना, ताना मलेना। जाते दे छोटे लोये ताना मलेना, ताना मलेना। क्या करेगा वो यदि भारी, वो दिल जाने। वो क्या करेगा यदि भारी, वो दिल जाने। बोला लोई, एक तो हम जात के छोटे, तन मलिन मैला भी,
तेरे वस्त्र तेरे शरीर को भीगे हुए देखेगा और तेरे से नफरत करेगा, संख्या करेगा तभी तेरे वचन पूरे नहीं हो सकते। कोई माता ने अपने पति संत कबीर के मुख से जब ये शब्द सुने तो धर्म संकट में फंस जाती। सुनो एक मिनट। नोटा ले लो तो अपने ना गाने दे वहां जरा नोटा की गल करें तो नोटा ले जाओ इसके नोट को ले जाते तौर पर नोट की बात कर रहे हैं आप। दे दो बात नवे मार दो बात लेने वाले नवे होगी लोई माता जो धर्म संकट में फंस जाती है। बोलिया पति देव आपकी बात समझ रही। मैंने जाना है कोई मार्ग निकालो कि बाहर सटने वाली नहीं। बोलिया लोई चिंता मत करो, मैं तुझे पहुंचाऊंगा सेठ के घर। लोई माता ने जब सब सुनता बड़ी भारी खुश हुई, अति प्रसन्न हो गई। बोले कैसे ले जाएंगे आप? और संत कबीर क्या लगे समझाने अपनी धर्म पत्नी के लिए। हाथ छाता रोड़ी लो ये मुंडे पर लो या मुंडे पर लो या हाथ छाता रोड़ी में लो ये मुंडे पर लो या मुंडे पर लो या ओ माता नो लायो करे जाना ओ दिल जाने राम जी माता नो लायो करे जाना ओ दिल जाने राम जी। बोलिया लोई मैं अपने हाथ में छाता लेना तुझे अपने कंधे के ऊपर बिठाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा लेकर तुझे भीगने नहीं दूंगा। ओ बड़ी खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती। बोला पति देखे देर किस बात की, जल्दी करो। आज की बारी गल टुकड़े पानी कितने मार की बात कमाई कर रखी तुमने, उनके बराबर क्या कमाई करने किसी ने दी। अब संत कबीर जो अपनी धर्म पत्नी लोई को कैसे ले जाते हैं सेठ के घर में। हाथ छाता रोड़ी लो तो मुंडे पर लो या मुंडे पर लो या हाथ छाता रोड़ी में लो तो मुंडे पर लो या मुंडे पर लो या ओ बाणी दिया डरिया माया ओ दिल जाने राम जी बाणी दिया डरिया माया ओ दिल जाने राम जी। कंधे के ऊपर बिठाया अपनी धर्म पत्नी, छाता ले लिया और मजलो मजली उस सेठ के घर में रवाना हो गया। पहुंचा दिया अपनी धर्म पत्नी को। घर के आगे बरामदा था, बरामदे में छोड़ देता। बोले लोई अब आप जाने, आपके वचन जाने और सेठ जाने, मैंने जो आपसे वचन किया था वो मैंने पूरा कर दिया। अब यहां रहना मेरा धर्म नहीं। संत कबीर जो थे वो बाज के बीच में एक साइड में खड़े रहे। सेठों का लड़का जो था वो नींद भर सोया हुआ था, उसको कोई खबर नहीं थी कि बाहर बारिश लगी या कि बिजली कड़क रही। लोई माता ने सेठ के कमरे का दरवाजा खटकाना शुरू कर दिया। वो नींद भर सोया था। जब सेठ की नींद खुली, दरवाजा खोला तो क्या देखता, लोई माता को देखता, बोल सच्चे दरबार की। सेठ के होश गुम हो गए। बोले लोई सच बोलना,
था, बाहर इतनी बिजली लगी हुई है, मूसलाधार बारिश लगी हुई है, तेरा मेरे घर तक आना कैसे? ना तो तेरे वस्त्र भीगे ना तेरा शरीर भीगा। अब क्या लगी समझाने पे, कैसे आई मैं तेरे घर तक? क्या लगी बोलने? तू हाथ चाहता रोड़ी बढ़िया मुझे पर लो या मुझे पर लो या, हाथ चाहता रोड़ी बढ़िया मुझे पर लो या मुझे पर लो या। ओ पति मेरा नहीं वो करे आया वो दिल जागे रामनी, पति मेरा नहीं वो करे आया वो दिल जागे रामनी। बोला से मैंने आपको वचन दिए, वचन बंद हो चुके। बारिश हटने वाली नहीं थी तो मेरे पति जो हैं खुद मुझे आपके घर में छोड़ के आए। उस सेठ ने बात सुनी, होश विचार करके कहता बोला लोई अब आपके पति कहाँ? बोला सेठ जी मुझे नहीं पता, उन्होंने वादा किया तो उन्होंने अपना वचन पूरा कर दिया। अब सेठों का लड़का जब बाहर निकला, आगे पीछे देखने लगा तो संत कबीर जो थे वो बारिश में भीग रहे थे, वो सच्चे दरबार के। और सेठों का लड़का संत कबीर को भी अपने घर में प्रवेश कर देता, अब ज्ञान हो जाता उससे। कैसा ज्ञान हुआ, क्या लगा कहने, कैसा कौतुक रचा। माता के लिए तो चरणों उसके चरणों में डिग जाता और शीश रखते। संत कबीर देखते रह गए, देखते रहे, बोले नहीं। अब शेर जो कैसी प्याद लगा करने लोई माता के आगे। तो रहे लोये मेरी क्षमा करना, मेरे अवगुण मुझे क्षमा कर देना, बख्श। आज से आप मेरी धर्म की माता रही और संत कबीर मेरा पिता। क्या इतना कब तो क्या लिखा आखिर में? ओ साधुआं दे पातर लोग नारी हो बेटिया, नारी हो बेटी, साधुआं दे पातर लोग नारी हो बेटिया, नारी हो बेटी, ओ
तेरा कोई वो दिल जाने बोला ना कबीरा वो तेरा कोई वो दिल जाने आज करे आए रे बेलो ये साता पराओना ओ सातन भोजन कराया ओ दिल जाने ओ सातन भोजन कराया ओ दिल जाने तो बड़े प्यार से बोलिए लोई माता की सच्चे दरबार की कृष्ण बलदेव की सनातन धर्म की और सत्संग कराने वाले और आप सभी श्रोता जन जय हो, जय हो, गाने वाला